हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, ये नदियों से संबंधित आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो में आपके लगभग 50 क्वेश्चन हैं। और यहाँ से आपके लिए जो दूसरा बेनिफिट होने वाला है, ये जितने भी सारे प्रश्न हैं मॉक टेस्ट के तौर पर हमने अवेलेबल किए हैं आपके लिए। 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको हर प्रश्न में। और आपको यहाँ से साथ के साथ ये भी पता लग जाएगा कि अब तक आपने कैसे तैयारी की है और जो नदियों का टॉपिक है यहाँ से कौन कौन से नए प्रश्न बन सकते हैं। बहुत ही अच्छा डाटा है, बहुत सारे प्रश्न आपको नए मिलेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो के साथ बने रहें। और भाई लास्ट में कमेंट कर देना कि भाई आपका कितना स्कोर है और आपको कौन कौन से टॉपिक और चाहिए एग्जाम से पहले। हम उन पर जरूर प्रयास करेंगे आप सभी के लिए। आपकी जैसे जैसे डिमांड आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो भाई इस सेशन को हम शुरू करते हैं और लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि अच्छा डाटा है। और मैं कह सकता हूं कि यहाँ से बार बार एचएससी प्रश्न पूछ रहा है, तो फिर से यहाँ से अच्छे लेवल के प्रश्न आएंगे। तो बहुत ही अच्छा डाटा मैं कह सकता हूँ। तो हमारा प्रयास है, नौकरी आपकी रहेगी भाई। तो पहला प्रश्न आपके सामने है और यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि हमारे कितने प्रश्न ठीक हैं और कैसे हमें तैयारी करनी है। हरियाणा की किस प्रमुख नदी का संबंध चंपासर ग्लेशियर से है? तो भाई ये अभी प्रश्न पूछा गया था, जो लास्ट 2 या 3 दिन पहले एक एग्जाम हुआ था। तो इसका जो सही आंसर रहेगा भाई, चंपासर ग्लेशियर से आपका यमुना नदी का संबंध है। वैसे तो यमुनोत्री से भी इसका संबंध बताते हैं। ये ताजेबाला यमुनानगर में प्रवेश करती है, वहाँ से निकलती है और ये बहती हुई पलवल डिस्ट्रिक्ट का एक क्षेत्र है हसनपुर, वहाँ पर आगे निकल जाती है, यूपी में प्रवेश कर जाती है। तो भाई ध्यान रखना, इसका जो सही आंसर रहेगा यमुना नदी रहेगा। प्रश्न नंबर 2, राक्षी नदी किसकी सहायक नदी है? राक्षी नदी किसकी सहायक नदी है? तो भाई इसका जो सही आंसर रहेगा ये आपकी चेटांग नदी है भाई। किसकी एक सहायक नदी है? चेटांग या चेटांग नदी की एक सहायक नदी है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की नदी दक्षिण क्षेत्र में नहीं बहती है? भाई एक नदी ऐसी है जो दक्षिण क्षेत्र में नहीं बहती हैं, बाकी 3 ऐसी हैं बिल्कुल बहती हैं। आपको इनमें से पहचानना भाई कौन सी नदी नहीं बहती। अगर आपने थोड़ा सा भी प्रयास किया होगा नदियों से संबंधित, अगर आपने किसी की वीडियो देखी होगी या फिर आपने किसी बुक से तैयारी की होगी, तो आप इजीली इसका आराम से आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा भाई टांगरी है। कौन सी है? टांगरी है। और ये आपकी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। ध्यान रखना, मोर की टांग, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। वैसे पंचकुला जिले में है, नोट कर ले भाई। साथ के साथ आगे भी ऐसे प्रश्न बन सकता है। और ये जो कृष्णा नदी है, इंदौरी नदी है, दोहन नदी है, ये दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की प्रमुख नदी हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई सारे के सारे इस वीडियो में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व क्षेत्र की प्रमुख नदी है? भाई इनमें से कौन सी है भाई पूर्वी क्षेत्र की प्रमुख नदी? इसके बारे में हमने पहला प्रश्न जो आपको बताया है वही इसका आंसर रहेगा भाई। पूर्वी क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? यमुना नदी रहेगी। और ये डिस्ट्रिक्ट पलवल से बहती हुई आगे यूपी क्षेत्र में चली जाती है। और पूछ लेगा भाई कई बार आपसे, पलवल का कौन सा इसका आखिरी क्षेत्र रहेगा? तो हसनपुर रहेगा। जो हसनपुर पहले एक विधानसभा आरक्षित सीट थी, लेकिन अब ये खत्म कर दी गई है। अब आपकी होडल एक विधानसभा सीट है। तो डी बिल्कुल सही आंसर है। तो भाई इसका आंसर दें। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे अच्छे लेवल के आपको इस वीडियो में। बलियारी और आमरी किसकी सहायक नदी हैं? 4 ऑप्शन आपके पास में हैं। और दोस्तों आंसर देने से पहले आपके लिए एक बेस्ट ऑफर है। हम बार बार आपसे एक ही बात बोल रहे हैं, आगे आपकी मर्जी है भाई, आप हमारे 1000 प्रश्न ज्वाइन करें या ना करें वो आपकी मर्जी है भाई। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप यहाँ से 1000 प्रश्न ज्वाइन करते हैं, जो अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं एचएससी के द्वारा, उनमें आपके लिए काफ़ी हद तक मदद होगी। इसलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं, हमने 10-12 बुक से, विकिपीडिया नेट से, मतलब कि वो प्रश्न हमने तैयार किए हैं और 1000 हाई लेवल के प्रश्न है भाई। और जिस भाई को चाहिए तो वो इस नंबर पर हमें मैसेज कर दें, व्हाट्सअप कर दें। यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मात्र 49 रुपये इसका चार्ज है भाई। और इसके साथ में 2020-21 की करंट अफेयर भी बिल्कुल फ्री है भाई। आगे आपकी मर्जी है, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं। तो भाई इसका आंसर क्या रहेगा? बलियारी और आमरी किसकी सहायक नदी हैं? तो भाई इसका जो सही आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है भाई। तो ये किसकी हैं भाई? टांगरी की हैं भाई। देख ले, नया प्रश्न है तो ये इसकी सहायक नदियां हैं।
निम्नलिखित में से किस नदी को कालंगी के नाम से जानते हैं? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस नदी को कालंगी के नाम से जानते हैं? तो इसका जो सही आंसर रहेगा भाई, जो ग्लेशियर से निकलती है, चंपासर ग्लेशियर से निकलती है, उसी नदी को हम क्या कहते हैं भाई? यमुना नदी कहते हैं, और उसी को हम कालंगी नदी भी कहते हैं। और दोस्तों आपको पीडीएफ मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, और इवनिंग तक मैं इस पीडीएफ को शेयर करूंगा। जो कल की क्लास हुई थी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, वो मैं अभी डाल दूंगा। और इस पीडीएफ को अगर आपको लेना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हमने लिंक डाल दिया, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लें, एग्जाम न्यूज बाई उदय सर के नाम से। तो भाई इसका तो यमुना बिल्कुल सही आंसर रहेगा। सोता नदी किसकी एक प्रमुख सहायक नदी है? सोता नदी किसकी एक प्रमुख सहायक नदी है? तो इसका जो राइट आंसर है भाई, बी बिल्कुल सही आंसर है भाई। ये किसकी है? साहिबी नदी की है भाई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, किसकी है? साहिबी नदी की है। प्राचीनतम दृष्टि नदी हरियाणा में कहाँ पर बहती थी? भाई प्राचीन समय में ये नदी कहाँ बहती थी? आपको इसका आंसर देना है। सारी नदियाँ हरियाणा की इस वीडियो में। तो भाई इसका जो सही आंसर रहेगा, ये कहाँ पर बहती थी? तो सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, यमुनानगर। कहाँ बहती है भाई? यमुनानगर में। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने। महान ऋषि और व्यक्तियों के समय में दृष्टि नदी को किस दूसरे नाम से जानते हैं? तो भाई कब की बात है? महान ऋषियों का समय था, जो महान पुरुषों का समय था भाई, उसमें दृष्टि नदी को किस दूसरे नाम से जानते हैं? तो भाई इसका जो सही आंसर आपके सामने है, उसे चौटांग नदी के नाम से जानते हैं भाई। किस नाम से जानते हैं? चौटांग नदी के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल ए सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 10 का आंसर दें। कृष्णावती नदी को किस दूसरे नाम से जानते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की प्रमुख नदी है भाई। कृष्णावती नदी को किस दूसरे नाम से जानते हैं? तो इसका जो सही आंसर रहेगा भाई, इसे कसूती नदी भी कहते हैं भाई। दक्षिण की प्रमुख नदी है। इसके बारे में मैंने पहले आपको बताया भाई, ये नाम आपसे पूछ सकता है एचएससी, याद रखना इस बात का। नेक्स्ट देखते हैं भाई, साथ के साथ अपांग नदी का दूसरा नाम क्या है? तो भाई जल्दी से बताएं, अपांग नदी का दूसरा नाम क्या है? और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है जो नए साथी, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें साथ के साथ। अपांग नदी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा खंड है भाई। क्या है? ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है। मुस्तफाबाद नगर का संबंध किस प्राचीन नदी से है? मुस्तफाबाद नगर का संबंध किस प्राचीन नदी से है? तो भाई मैं आपको बता दूं, ये मुस्तफा जो बाद है, इसका नया नाम सरस्वती नगर रख दिया गया है। और ये आपका आदि बद्री एक स्थान है यमुनानगर में, वहां पर है भाई। ध्यान रखना कहां पर है? आदि बद्री एक स्थान है, वहां पर है। तो सीधा सा आंसर क्या रहेगा भाई? मुस्तफाबाद का नया नाम क्या है? सरस्वती नगर है। और यहीं से सरस्वती नदी निकलती है। ऐसा सुनने में आता है कि यहाँ से बहुत ही पुराने जो प्रमाण है वो सरस्वती नदी के यहाँ से मिले हैं। तो ए बिल्कुल राइट आंसर है भाई, बिल्कुल। मुस्तफाबाद का नवीनतम नाम क्या रख दिया गया है? तो भाई अभी हम इसके बात कर रहे, तो इसका जो सही आंसर है, अभी हमने आपको बताया, सरस्वती है भाई। क्या है? सरस्वती नगर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। रन और बेगना किसकी सहायक नदी है? रन और बेगना किसकी एक सहायक नदी है भाई? रन भी है, बेगना भी है, ये किसकी प्रमुख सहायक नदी है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा भाई, किसकी सहायक नदी है? तो ए बिल्कुल सही आंसर है। तो ये मारकंडा की सहायक नदी है। स्कोर चेक करते रहना भाई, कितने प्रश्न आपके सही हैं, कितने आपके गलत हैं। राक्षी नदी किस जिले से संबंध रखती है भाई? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और एक सहायक नदी है भाई। ध्यान रखना, राक्षी नदी किस जिले से संबंध रखती है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, यमुनानगर से संबंध रखती है। ठीक है भाई, एक सहायक नदी भी हम कह सकते हैं। हरियाणा की सबसे प्राचीनतम और पवित्र नदी कौन सी है भाई? देखो प्राचीनतम है और पवित्र नदी है, तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा भाई, किसकी है? ये सरस्वती का प्राचीनतम नाम है। और प्रश्न आ जाए कई बार घुमाकर पूछता है कि हरियाणा की पवित्र और प्राचीनतम नदी कौन सी है भाई? सरस्वती है। और हरियाणा की प्राचीनतम महत्तम की जो सबसे पुरानी नदी है वो कौन सी है? दोहन नदी है। प्राचीन महत्तम शब्द आ जाए तो दोहन रहेगा दक्षिण क्षेत्र की, और केवल प्राचीन पूछ ले या पवित्र पूछ ले तो सरस्वती आंसर रहेगा भाई। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, साथ के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं। हरियाणा की सदाबहार बहने वाली नदी कौन सी है भाई, जो हमेशा बहती रहती है? हरियाणा की सदाबहार बहने वाली नदी कौन सी है जो हमेशा बहती रहती है? तो भाई इसका सही आंसर क्या रहेगा? सरस्वती नदी। ये हमेशा बहती रहती है भाई, एकमात्र नदी है हरियाणा की सदाबहार नदी से हम कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई। और प्रश्न में
आपसे पूछ रहा हूँ भाई, सरस्वती नदी की जो लंबाई है हरियाणा में कितनी लंबाई है, कमेंट करके आप हमें बताएंगे। टोटल लंबाई बतानी है हरियाणा की केवल, तो भाई कितनी लंबाई है इसकी हरियाणा में है। चलो भाई, प्रश्न नंबर 18 आपके सामने है। किस नदी को हरियाणा का पाट कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किस नदी को हरियाणा का पाट कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, जो राइट आंसर रहेगा भाई, घग्गर नदी को हरियाणा का पाट कहते हैं। किस नदी को कहते हैं भाई? घग्गर नदी को हरियाणा का पाट कहते हैं। घग्गर नदी के छोटे छोटे नालों को किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ से तो भाई एचएससी बार बार प्रश्न पूछ रहा है, कभी नाले पूछता है, कभी भाई बाढ़ का मैदान पूछता है, भाई कुछ भी पूछ सकता है, भाई एचएससी है। और आपको पढ़कर जाना है, नौकरी लेनी है तो अच्छे से तैयारी करनी है, ऊपर से नहीं पढ़ना बिल्कुल भी, अभी भी आपके पास समय है। घग्गर नदी को छोटे छोटे जो नाले उन्हें किस नाम से जानते हैं? तो नाले को जो कहते हैं वो चौ कहते हैं भाई, क्या कहते हैं? चौ कहते हैं। और अगला जो प्रश्न है भाई, ये अभी पूछा एचएससी ने लास्ट एग्जाम में, तो भाई बता दीजिए इसका आंसर क्या रहेगा। मारकंडा द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं? मारकंडा द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर रहेगा भाई, मारकंडा के द्वारा जो बाढ़ का मैदान बनाया जाता है उसका जो सही आंसर रहेगा नैली। जो निचले स्थान होते हैं बाढ़ के, ऐसे भी पूछ सकता है एचएससी, तो उसे हम नैली कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है बिल्कुल, तो भाई बाढ़ का मैदान मारकंडा द्वारा, सॉरी ये नैली नहीं रहेगा, बैट रहेगा भाई। मारकंडा के द्वारा कौन सा मैदान है? बैट है भाई। किससे मारेंगे? बैट से मारेंगे। तो भाई इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना भाई इस बात का। चलो भाई 21 का आंसर दें। घग्गर नदी द्वारा बनाया गया बाढ़ का मैदान क्या होता है भाई? यही है वो निचला बाढ़ का मैदान, तो घग्गर नदी द्वारा बनाया गया बाढ़ का मैदान नैली होता है भाई, ठीक है। घग्गर द्वारा नैली, मारकंडा द्वारा बैट, और छोटे छोटे जो घग्गर नदी के जो नाले होते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? चौके नाम से जानते हैं। तो ये आपके अब गलत नहीं होने चाहिए भाई किसी के भी। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने है। प्राचीन समय के अनुसार दोहन नदी का उद्गम स्थल किसे माना जाता है भाई? प्राचीन समय के अनुसार दोहन नदी का उद्गम स्थल किसे मानते हैं? तो भाई इसका जो सही आंसर रहेगा, किसे मानते हैं भाई? तो राइट आंसर रहेगा दिव्या पौलिमा भाई। ये भृगु ऋषि की धर्मपत्नी है, ऐसा मानते हैं कि प्राचीन समय के अनुसार इनके नेत्रों से नदी निकली है। तो सही आंसर रहेगा दिव्या पौलिमा। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इंदौर नदी किसकी सहायक नदी है भाई? इंदौरी जो नदी है किसकी सहायक नदी है भाई? जल्दी से बताएं, कमेंट करें, जल्दी से मैसेज बताएं, मैसेज छोड़े भाई जल्दी से। इंदौरी नदी किसकी सहायक नदी है? तो भाई इसका जो सही आंसर रहेगा, किसकी एक सहायक नदी है? देखो टांगरी तो आपकी कहाँ की है? ये आपकी उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की हो गई, ठीक है भाई। सरस्वती भी इधर की साइड की है, और हम आपसे पूछ रहे हैं इंदौरी की, तो इंदौरी भाई किसकी सहायक नदी है? तो डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, यानी कि साहिबी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा भाई। चलो भाई प्रश्न नंबर 24 का आंसर दें। इंदौरी नदी कहाँ से निकलती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एचएससी ने बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछा है। इंदौरी नदी कहाँ से निकलती है भाई? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, बिल्कुल जो राइट आंसर रहेगा, इंदौरी नदी कहाँ से निकलती है? तो भैया इंदौर से निकलती है। ये मत सोचना भाई इंदौर आपका एमपी में है, ऐसा नहीं है, ये एक स्थान है इंदौर, यहीं से इंदौरी के किले से निकलती है। अगर ऑप्शन में ये नहीं आता तो मेवात की पहाड़ियाँ मिलता, आपको ध्यान रखना भाई। तो पहले एचएससी ने ये माना है, ग्रुप डी के एग्जाम में प्रश्न आया है, तो ध्यान रखना इस बात का। तो इंदौर बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में किस नदी को पाट कहते हैं? तो भाई जल्दी से बताएं, हरियाणा में किस नदी को पाट कहते हैं? तो भाई इसका जो सही आंसर रहेगा, किस नदी को कहते हैं भाई? घग्गर नदी को कहते हैं भाई, घग्गर नदी को पाट कहते हैं। साहिबी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है भाई? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। साहिबी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? साहिबी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा भाई, अजीतगढ़। 2 बार रिपीट हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। इसका जो सही आंसर रहेगा अजीतगढ़ है, जो जयपुर से संबंध रखता है भाई। साहिबी नदी का उद्गम स्थल इसे ही मानते हैं, तो ध्यान रखना, कोई बात नहीं, 2 बार रिपीट हो गया, आपको आंसर पर ध्यान देना है और ज़्यादा किसी पर ध्यान नहीं देना है। चलो भाई प्रश्न नंबर 27 का आंसर दें। राक्षी नदी हरियाणा के किस जिले में बहती है? तो ये फिर से रिपीट हुआ शायद प्रश्न, राक्षी नदी हरियाणा के किस जिले में बहती है, या फिर किसकी सहायक नदी है भाई, ऐसे भी पूछ सकता है। तो बिल्कुल जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल सी सही आंसर है भाई, सी बिल्कुल राइट आंसर है। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। दीवान वाला बांध किस नदी पर है? दीवान वाला बांध किस नदी पर है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, दीवान वाला बांध किस नदी पर है? घग्गर नदी पर है भाई। कौन सी नदी पर है? घग्गर नदी पर आपका दीवान वाला बांध है। और साथ के साथ
साथ आपको ये भी पता होना जरूरी है, घग्गर नदी पर आपका ओटू बांध भी है। कौन सा बांध है? ओटू बांध है, जो कि आपका सिरसा में है। और छामला बांध का भी यहीं से संबंध है। ठीक है, कई बार पूछ लेता भाई कि जो कौशल्या बांध है जो पंचकुला में मानते हैं वो माटी का उसरा हुआ बांध है, तो उसका भी इसी क्षेत्र से संबंध है भाई। ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर घग्गर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, टोपी वाला बांध किस जिले में है? टोपी वाला बांध किस जिले में है भाई? जल्दी से बताएं, टोपी वाला बांध किस जिले में है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, टोपी वाला बांध कहाँ पर है? तो सी बिल्कुल सही, यमुनानगर में है भाई। कहाँ पर है? यमुनानगर में है। टोपी वाला बांध किस नदी पर है? तो सीधी सी बात है भाई, यमुनानगर में है तो किस नदी पर रहेगा? आंसर भी यमुना नदी रहेगा। तो डी बिल्कुल राइट आंसर है भाई, डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलो भाई इसका आंसर दें, साहिबी नदी की कुल लंबाई कितनी है भाई? हरियाणा के अकॉर्डिंग मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, पूरे देश की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। साहिबी नदी की कुल लंबाई कितनी है भाई? तो इसका जो सही आंसर रहेगा भाई, कितनी है? 50 किलोमीटर है भाई। लगभग कितनी है? 50 किलोमीटर रहेगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, मशानी बांध का निर्माण कब हुआ? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए हम आपसे कहते हैं भाई हमारी वीडियो एंड तक देखें, अच्छे से पढ़ें और आगे बढ़े और सिलेक्शन निकालें भाई। और ये जो लाइव क्लास मैराथन क्लास चल रही है ना, तो हमने अभी फिलहाल के लिए आपकी लाइव क्लास बंद कर दी है। अगर हमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखा तो तभी हम लाइव क्लास लेकर आएंगे, वरना कोई बेनिफिट नहीं है भाई। लाइव क्लास में आपका समय ज़्यादा खराब होता है, इसलिए हम ऑफलाइन वीडियो डाल रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर 50 क्वेश्चन आप कंप्लीट करते हैं तो कम से कम आपके 2 या 1.5 घंटे बिगड़ जाते हैं। तो भाई समय की बचत करें और इन लाइव और वगैरह जो मैराथन वगैरह चल रहे हैं ना, इनसे बचें। और फिलहाल समय नहीं है आपके पास में, अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा तो तभी हम आपके लिए लाइव क्लास लेकर आएंगे। ऐसी आदत नहीं है हम डेली लाइव क्लास आपके लिए बना दें। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, जो राइट आंसर रहेगा, मसानी बांध का निर्माण कब हुआ है? तो बिल्कुल 1989 में हुआ भाई। कब हुआ है? और ये रेवाड़ी में है भाई। कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। और ये धारूवाड़ा एक शहर है उसके पास में भाई, जो औद्योगिक नगरी है उसके पास में, तो ध्यान रखना भाई। और एक मशानी माता का जो मंदिर है जिसे हम शीतला माता के नाम से भी जानते हैं, वो आपका गुरुग्राम में है। ठीक है, और उसे हरियाणा सरकार डेवलप कर रही है भाई, उसे मतलब कि फिर से अच्छे तरीके से बना रही है। बहुत सारा पैसा लगेगा और बहुत ही अच्छा मंदिर बनेगा जो आपका गुरुग्राम में बनने वाला है भाई, ध्यान रखना इस बात का। चलो, मशानी बांध किस सहायक नदी पर है? तो भाई बताएं, मशानी बांध किस सहायक नदी पर है? तो अभी हमने इसकी बात करी है, तो ये मशानी बांध आपका साहिबी नदी पर है भाई। किस नदी पर रहेगा? साहिबी नदी पर रहेगा। तो डी बिल्कुल सही आंसर है भाई, रेवाड़ी से इसका संबंध है। शाहिबी नदी को किस दूसरे नाम से जानते हैं भाई? शाहिबी नदी को किस दूसरे नाम से जानते हैं? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, बिल्कुल जो राइट आंसर रहेगा, नजफगढ़ का नाला भी कहते हैं। एचएससी ने बिल्कुल ऐसे ही पूछा भाई, नजफगढ़ का नाला भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। और नजफगढ़ का नवाब किसे कहते हैं? कमेंट करें भाई, आंसर छोड़ दें साथ के साथ, मुझे लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है अगर आप इसका आंसर देंगे भाई साथ के साथ। चलो, दोहन नदी किसकी सहायक नदी है भाई? दोहन नदी किसकी सहायक नदी है भाई? तो इसका जो आंसर रहेगा, दोहन नदी किसकी सहायक नदी है? तो बिल्कुल जो राइट आंसर आपके सामने देखो, मारकंडा, घग्गर, ये तो दो तो कट ही जाएंगे बिल्कुल। ठीक है ना, ये कहाँ की? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की हो गई। तो दोहन नदी किसकी सहायक नदी है? तो साहिबी की सहायक नदी है भाई, साहिबी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। सरस्वती नदी का ऋग्वेद में कितनी बार वर्णन मिलता है? सरस्वती नदी का ऋग्वेद में कितनी बार वर्णन मिलता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा भाई, कितनी बार मिलता है? तो 10 बार मिलता है भाई। कितनी बार मिलता है? 10 बार मिलता है। ए बिल्कुल सही आंसर है भाई, ए बिल्कुल राइट आंसर है। यमुना नदी का ऋग्वेद में वर्णन कितनी बार मिलता है भाई? यमुना नदी का ऋग्वेद में वर्णन कितनी बार किया गया है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा भाई, 1 बार है। इंपॉर्टेंट है भाई, इसका 1 बार है। और आपका जो इससे पहले सरस्वती का 10 बार किया गया है। चलो अगला प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न भाई, एचएससी ने प्रश्न पूछा भाई, गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। दर्शन लाल जिसे सरस्वती नदी उत्थान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और उनका संबंध किस जिले से भाई? तो इसका संबंध किस जिले से भाई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, जो बिल्कुल राइट आंसर हम कह सकते हैं, इनका संबंध कहाँ से है भाई? यमुनानगर से है। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? यमुनानगर से बिलोंग करते हैं। सरस्वती बांध किस नदी पर बनाया जाएगा? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सरकार ने ये नया प्रोजेक्ट तैयार किया है और इस पर काम हो रहा है भाई। तो सरस्वती बांध बनेगा हरियाणा में। तो सीधी सी बात है, यमुनानगर से निकलती है, तो किस नदी पर बनेगा? यमुना नदी पर बनेगा। किस नदी पर बनेगा? यमुना नदी पर बनेगा। और इसका एक बड़ा जो हेडक्वार्टर या ब्रांच हम कह सकते हैं, जो पानी की मतलब की सप्लाई करेगा पूरे हरियाणा के लिए, वो पिहोवा में स्थापित किया जा रहा है भाई, ध्यान रखना, वहाँ पर उसके लिए डेवलप करने के लिए बोला गया है। तो सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा।
चलो भाई आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले को सरस्वती नगरी भी कहते हैं? निम्नलिखित में से किस जिले को सरस्वती नगरी भी कहते हैं? तो भाई इसका जो सही आंसर रहेगा, किसे कहते हैं सरस्वती नगरी? सिरसा को कहते हैं भाई। किसे कहते हैं? सिरसा। जबकि सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है? आदि बद्री यमुनानगर से भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। और वन नगरी भी किसे कहते हैं? सिरसा को कहते हैं। वन नगरी भी कौन सा स्थान रहेगा? सिरसा रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं भाई। रणबेगना टांगरी किसकी सहायक नदी है? रणबेगना टांगरी किसकी सहायक नदी है? तो भाई जल्दी से आंसर दें इसका। रणबेगना टांगरी किसकी सहायक नदी है? तो इसका जो सही आंसर, बिल्कुल जो राइट आंसर रहेगा भाई, तो डी बिल्कुल सही आंसर है भाई। डी बिल्कुल राइट आंसर है। मारकंडा बिल्कुल सही आंसर है भाई। चलो, मारकंडा नदी का दूसरा नाम क्या है भाई? मारकंडा नदी का दूसरा नाम क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। मारकंडा नदी का दूसरा नाम क्या है? मारकंडा नदी का दूसरा नाम क्या रहेगा? पुराना नाम क्या रहेगा इसका? अरुणा भाई। कितना रहेगा? कौन सा नाम रहेगा? अरुणा रहेगा। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 90 किलोमीटर है भाई, लगभग। ध्यान रखना कितनी है? 90 किलोमीटर है। और कई बार पूछ लेता है, इसका जो उद्गम स्थल है धरतीधर शिवालिक की पहाड़ियों से है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है भाई। ध्यान रखना, धरतीधर शब्द भी आएगा एग्जाम में, किसी ना किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा, तो नोट कर ले भाई साथ के साथ। ऐसा नहीं है कि सभी प्रश्न हम मतलब पीडीएफ के तौर पर ही डालेंगे, कुछ बातें अलग से भी बतानी होती हैं साथ के साथ। घग्गर नदी पर बनाया गया प्रमुख बांध कौशल्या बांध किस जिले में है भाई? घग्गर नदी पर बनाया गया प्रमुख बांध कौन सा बांध है भाई? कौशल्या बांध है भाई। तो इसके बारे में मैंने अभी आपको जानकारी दी थी भाई, ठीक है। जो माटी का मतलब कि माटी का उसरा हुआ एक बांध था, और ये आपका जो शुरू हुआ था भाई बनाना 2008 में शुरू किया गया, बनाना 2012 में कंप्लीट हुआ। तो इसका जो सही आंसर रहेगा भाई, तो ये आपका कहाँ पर है? घग्गर नदी पर बनाया गया प्रमुख बांध कहाँ पर है? ये आपका पंचकुला में है भाई। कौशल्या बांध कहाँ पर है? पंचकुला रहेगा आंसर, ठीक है। 2008 में काम शुरू हुआ है, 12 में कंप्लीट हुआ है, माटी का उसरा हुआ बांध है। कौन सा बांध है? कौशल्या बांध है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको साथ के साथ बता दिए भाई। चलो, घग्गर नदी द्वारा उद्गम स्थल किसे माना जाता है भाई? घग्गर नदी का उद्गम स्थल किसे माना जाता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आ रहे भैया एग्जाम में। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, घग्गर नदी का उद्गम स्थल किसे माना जाता है? हिमाचल प्रदेश के डागशाही स्थान को किसे माना जाता है? डागशाही का संबंध है। तो ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हरियाणा का एकमात्र ग्रेविटी बांध किस नदी पर बना हुआ है भाई? ठीक है, हरियाणा का एकमात्र ग्रेविटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? इसे हाइड्रोलिक बांध भी कहते हैं भाई, ठीक है ना। इसे एक प्रकार से भूकंप बांध भी हम कह सकते हैं, नृत्य बांध भी हम कह सकते हैं, हाइड्रोलिक बांध भी हम कह सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा यमुना नदी पर है। और कहाँ पर है ये आपका? फरीदाबाद में भाई, ठीक है। कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। और इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना, ये 8वीं शताब्दी का बना हुआ सबसे पुराना बांध है भाई। 8वीं शताब्दी का बना हुआ सबसे पुराना बांध है, ध्यान रखना इस बात का। चलो भाई साथ देखते हैं अगला जो प्रश्न है, हरियाणा की छोटी नदी कौन सी है? इस प्रश्न में बहुत सारे गलत आंसर देंगे भाई। हरियाणा की छोटी नदी कौन सी है? तो भाई इसका जो सही आंसर रहेगा चौटांग नदी है भाई। कौन सी है? चौटांग है, चौटांग नदी है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 9 किलोमीटर है भाई। कितनी लंबाई है? 9 किलोमीटर है। और कुछ साथी बोलेंगे सर थापना नदी है भाई, थापना की लंबाई 15 किलोमीटर है। ये साफ सुथरी नदी है भाई, ठीक है, थापना। और इसे नीली नदी भी कहते हैं, ध्यान रखना। जबकि इसका आंसर रहेगा चौटांग नदी। तो ए बिल्कुल राइट आंसर है भाई, ए बिल्कुल सही आंसर है भाई, ठीक है। तो भाई आज का प्रयास कैसा रहा आप सभी के लिए? उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट कर देना। जो नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। बहुत ही अच्छा डाटा लेकर आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए कवर कर रहे हैं। जब तक आपके एग्जाम होंगे ऐसे ही आपको क्लास मिलती रहेगी। तो आप सभी से मेरी विनती, आप इस वीडियो को शेयर करें। हाँ, और टेलीग्राम पर आपको PDF जरूर मिलेगी, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी भाई। लेकिन कब मिलेगी? इवनिंग तक मिलेगी। क्योंकि आप यहाँ से एक बार अपना स्कोर चेक कर ले भाई, कैसी तैयारी चल रही है। एक दो बार इस वीडियो को देखें, पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।